Hello students, so let's continue with the same chapter that is Silk Road. तो अभी तक हमने क्या रीड आउट किया कि जो नरेटर है ही हैज़ गोन टू डू कोरा. कोरा क्या है? जो माउंट कैलाश है उसकी परिक्रमा को कहते हैं. तो बिफोर दैट वो एक रावू नाम के प्लेस पर विलेज पर स्टे करता है और वहाँ पर वो डैनियल जो उसका गाइड है और सितान जो उसका ड्राइवर है उसके साथ वहाँ से निकलता है और जाते जाते वहाँ की जो लेडी है लामो वो इसे एज अ फेयरवेल गिफ्ट एक ओवरकोट टाइप देती है जो उनके लिए बहुत अच्छा था वहाँ पर एज इन अ कोल्ड वेदर. तो रास्ते में वो सारा बताया कि वो पहले ग्राउंड ओपन एरिया में आते हैं, प्लेन्स में आते हैं, देन दे कम टू द माउंटेन हिली एरिया. उसके बाद उन्हें रास्ते में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो उनके रास्ते में रोड थी दैट वाज कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो. तो वहाँ से उस एरिया को क्रॉस करने के लिए वो क्या करते हैं कि उस स्नो के ऊपर सॉइल डाल देते हैं सो दैट कि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए और जो उनका व्हीकल है, जो कार है, उसके ऊपर से ईजिली निकल जाए. सो लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 76 लास्ट पैसेज. 10 minutes later, we stopped at another blockage. Not good, sir, Sitan announced as he jumped out again to survey the scene. अब वो एरिया क्रॉस करके वो थोड़ा सा आगे ही गए थे कि 10 मिनट्स के बाद उनकी फिर एक प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज आ गई. तो सितान कार से बाहर जंप करते हुए उसने जब पूरा सीन चेक किया तो कहते हैं नॉट गुड सर. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो. और इस टाइम उसने क्या डिसाइड किया कि इस बार हम स्नो के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे सॉइल वगैरह डाल के. उसने स्नो डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा घुमा के कार को ले जाने का डिसीज़न लिया. द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स. जो स्लोप थी, जो चढ़ाई थी, वो थोड़ी सी सीधी थी और रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स थी. बट सम हाउ सितान नेगोशिएटेड दैम. लेकिन सितान ने वो उनके साथ मैनेज कर दिया, पूरा एडजस्ट कर लिया, नेगोशिएट कर लिया. हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट. जो सितान जो व्हीकल चला रहा था वो कभी उसके रास्ते में छोटी चट्टान आती, थोड़ी सी बड़ी पत्थर आती, तो वो झटके खा खा के चल रही थी. इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बेंड्स. और ऐसा करते हुए उसने एक बहुत हेयर पिन बेंड्स में बहुत शार्प टर्न लिया. रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड. और वो शार्प टर्न लेने के बाद वो डायरेक्ट दोबारा पहले वाली रोड पर आ गया. मीन्स वो डायरेक्ट रोड पर नहीं जा रहे थे, घुमा के लेकर गया. तो थोड़ा सा रॉकी एरिया को क्रॉस करने के बाद, चट्टानों वाले एरिया को क्रॉस करने के बाद वो पहले वाली रोड पर आ गए जहाँ पर अभी स्नो नहीं थी. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. अब नरेटर क्या कहता है कि मैंने फिर अपनी वॉच चेक किया तो जब हम सनलाइट में हमने चढ़ना स्टार्ट किया तो कहता है हम बहुत क्रैप्ट मीन्स बहुत स्लो स्पीड में वो मूव कर रहे थे और उन नियर अबाउट 5,400 हाइट पर उन्होंने पहुंच गए थे. अब कहते हैं इस हाइट पर पहुंच के उसके सिर में ना कुछ फड़कने लग गया. तो उस चीज़ से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने वाटर बॉटल में से कुछ घूंट पिए पानी के, जिस वजह से उसे ये बिलीव किया जाता कि रैपिड एसेंड में मीन्स जो चढ़ाई में चढ़ने में पानी हेल्प करता है, पानी पी, क्योंकि आपको पता है एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम हो जाती है. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cairn of rocks festooned with white silk scarves and dragged prayer flags. कहते हैं अब हम फाइनली टॉप पर पहुंच गए, जो कितनी हाइट पर था 5,515 मीटर. और वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा पत्थरों का टीला दिखा और जहाँ पर सफ़ेद सिल्क स्कार्फ में छोटे छोटे कपड़े और रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए थे. वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कैर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन. कहते हैं उन्होंने
जहाँ वो वहाँ का एक तरह से वो होली प्लेस था, तो वहाँ के ट्रेडिशन क्या था कि क्लॉकवाइज उसको एक राउंड लेना होता था, जिसे परिक्रमा करना कहते हैं, जैसे हम मंदिरों में लेते हैं। तो उन्होंने जैसे वहाँ का ट्रेडिशन था एक क्लॉकवाइज एक राउंड लिया। एंड सितान चेकड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल्स, और सितान ने व्हीकल्स के टायर्स चेक किए। He stopped at the petrol tank and partially unscrewed the top, which emitted a loud hiss. अब वो पेट्रोल टैंक पर रुका और उसने क्या किया, जहाँ से पेट्रोल फिल करवाते हैं उसे ओपन किया, तो वहाँ से एक तरह से हिस की साउंड आई, क्योंकि वहाँ पे गैस कलेक्ट हो गई थी। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपेंड। वहाँ पर क्या हुआ कि हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, जिस वजह से फ्यूल को एक्सपेंड करने में नीड होती है। इट साउंडेड डेंजरस टू मी। अब नरेटर को लगा कि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। मे बी सर, सितान लाफ्ड, बट नो स्मोकिंग। कहता है हो सकता है डेंजरस हो, लेकिन स्मोकिंग नहीं करनी, वो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। माई हेड एक सून क्लियर्ड एज वी करियर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। कहता है अब जब हम पास की दूसरी साइड पे गए तो मेरा जो हेडेक था वो ठीक हो गया। It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. Near about 2 o'clock वो लंच के लिए रुके। We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. अब वो कहते हैं कि हमने एक कैनवस टेंट के नीचे हॉट नूडल्स खाए, जो कि वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनका एक सॉल्ट लेक थी, उसके साइड पे सॉल्ट बनता था लेक के, तो वहाँ पर वर्कर्स का टेंट था। द प्लेट्यू इज पोक मार्क्ड विथ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स, वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशियन विच बॉर्डर टिबेट बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन दैट लिफ्टेड इट्स स्काई वॉर्ड। अब कहते हैं कि जो प्लेट्यू था उस पर वो पूरा वहाँ पे जो लेक थी वहाँ पे सॉल्ट बनता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट के ढेर थे और लेक्स से भरा पड़ा था। और ये क्या था, टेथिस एक ओशियन हुआ था, उसका बचे हुए पार्ट थे, मतलब टेथिस ओशियन तो अब ख़त्म हुए थे, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स जो थे वो बचे हुए थे। जो दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, मैन विथ pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots. अब कहते हैं वहाँ पर पूरा एक्टिविटीज़ वाला वो एरिया था और वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, ट्रजिंग, शोवल एंड पिकैक्सिस, वो फावड़े और खोदने के लिए जो चीज़ें होती हैं उन्होंने वो लिए हुए थे, और शीप स्किन कोट्स उन्होंने डाले हुए थे, और वो क्या कर रहे थे, जो उनके बूट्स थे उन पे पूरी सॉल्ट, नमक से वो भर गए थे, क्योंकि वो नमक में काम कर रहे थे और वो इधर उधर मूव कर रहे थे। ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स एमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट। कहते और सब ने सन ग्लासेस वियर किए हुए थे, और क्या हुआ उसी टाइम उन्होंने क्या देखा, ब्लू ट्रक, मतलब बहुत लाइन आ थी। ये है स्टडी स्ट्रीम। स्टडी स्ट्रीम मीन्स जैसे रिवर की कोई वेव होती है, वैसे ब्लू ट्रक्स की यू कैन से कि नदी की तरह वो आ रहे थे, मतलब बहुत नंबर में बहुत ज़्यादा थे, उनकी लाइन थी, और वो उसमें क्या थे, लेडन विथ पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और उनमें सॉल्ट के ढेर, नमक के ढेर भरे पड़े थे। By late afternoon, we had reached the small town of Hor, back on the main east highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. कहते हैं आफ्टरनून में हम कहाँ पहुँचे, छोटा सा जो वहाँ का टाउन था होर, जो लासा से कश्मीर में पुराने टाइम में बिजनेस जिस रूट के थ्रू होता था। डैनियल who was returning to Lhasa found a ride in a truck to Sositan and I bade him farewell outside a tire repair shop. अब जो उनका डैनियल गाइड था वो वहीं से वापस चला गया, उसे एक रास्ते में ट्रक मिल गया, लिफ्ट मिल गई, तो नरेटर और सितान ने उसे फेयरवेल दी, गुड बाय किया। कहाँ पर, टायर रिपेयर शॉप के बाहर।
We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake. कहते सॉल्ट लेक से नीचे आने के बाद 2 बार हमें फेस करना पड़ा था कि हमारी कार के टायर 2 बार पंक्चर्स हो चुके थे. एंड सितान वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स. और सितान बहुत क्यूरियस हो रहा था क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा टायर्स नहीं बचे थे. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. कहते हैं पहले एक टायर जब पंचर हुआ तो उसने उसे रिप्लेस कर दिया. जो दूसरा टायर पंचर हुआ उसके लिए उसने जो रिप्लेस किया था जिस टायर से वो उतना ही मतलब स्मूथ था जितना कि नरेटर का बाल्ड हेड. मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिस्की था फिर भी उसने उसे रिप्लेस कर दिया. होर वॉज अ ग्रीम माइजरेबल प्लेस. अब यहाँ पर होर टाउन का डिस्क्रिप्शन आएगा कि वो बहुत एक ग्रीम और माइजरेबल मीन्स बिल्कुल अच्छा प्लेस नहीं था. देयर वॉज नो वेजिटेशन. वहाँ पे कोई प्लांटेशन नहीं थी, प्लांट्स नहीं थे. वट सो एवर जस्ट डस्ट एंड रॉक्स. और क्या था, सिर्फ डस्ट और रॉक्स. liberally scattered with years of accumulated refuse. और क्या था, liberally scattered means पूरी तरह बिखरा हुआ था. क्या, with years of accumulated refuse means सालों का कूड़ा करकट इधर उधर इकट्ठा हुआ था. which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. कहते हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट बात थी क्योंकि ये जो टाउन था वो लेक मानसरोवर के बैंक पे किनारे पर था. मीन्स उस हिसाब से इस टाउन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए था. तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर. और जो लेक मानसरोवर है वो तिब्बत की वेनरेटेड होता है ऑनरेबल. जैसे हमारे यहाँ गंगा को होली रिवर माना जाता है वहाँ पर मानसरोवर को माना जाता है. तो कहते हैं जो टाउन होर था वो लेक मानसरोवर के किनारे पर था. और लेक मानसरोवर एक बहुत होली प्लेस माना जाता है वहाँ पर तिब्बत में. तो उस अकॉर्डिंग इस प्लेस को बिल्कुल बहुत क्लीन होना चाहिए था, हाइजीनिक होना चाहिए. बट वहाँ ऐसा कुछ नहीं था. एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज अ सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, द इंदस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र. कहते हैं एंशियंट टाइम में हिंदू और बौद्ध क्या मानते हैं कि इंडिया की 4 रिवर्स यहाँ से स्टार्ट हुई हैं. कौन कौन सी, इंदस, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र. एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक. कहते हैं बट एक्चुअली क्या माना जाता है कि सिर्फ सतलुज रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है. बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश. कहते हैं लेकिन जो बाकी 3 रिवर्स हैं उसका पानी माउंट कैलाश के नियर से निकलता है. वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन. कहते हैं अब जो माउंटेन था माउंट कैलाश था उसके बहुत नियर पहुंच गए थे नरेटर और उसका ड्राइवर. एंड आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड. कहता है नरेटर बहुत ज़्यादा ईगर था आगे कंटिन्यू करने के लिए अपनी जो जर्नी थी. बट आई हैड टू वेट. लेकिन नरेटर को वेट करना पड़ा. क्यों? सितान टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होर्स ओनली कैफे विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज. अब वेट क्यों करना पड़ा? सितान ने क्या कहा कि जो उस होर टाउन का सिर्फ एक कैफ़े था वहाँ पर और वो बाकी बिल्डिंग्स की तरह बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था. बुरी तरह उसमें पेंट बहुत बुरा हुआ था और वहाँ पे जो विंडोज थी वो भी टूटी फूटी थी. तो वहाँ जाके उससे क्या कहा सितार ने कि आप जाके चाय ले लो. द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ दैम हेल्प टू कम्पनसेट फॉर द ड्रॉट. कहते हैं उन विंडोज में से एक विंडो में से वहाँ का जो व्यू था वो बहुत अच्छा था. तो मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो गया कि इतनी गंदी जगह पर भी कुछ अच्छा देखने को मिला है. I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea. कहते हैं अब मुझे एक चाइनीज़ यंग पर्सन ने, चाइनीज़ बॉय मतलब यंग पर्सन था, उसने सर्व की जिसने मिलिट्री यूनिफॉर्म डाली हुई थी. और उसने क्या किया, गिलास और चाय के थर्मस देने से पहले मतलब उसकी टेबल को क्लीन करना था ना, तो
जिस कपड़े से उसने क्लीन किया उससे टेबल और गंदा हो गया। हाफ एन आवर लेटर सितान relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash। कहते आधे घंटे बाद जो सितान था उसने नरेटर को चलने के लिए कहा। कहते और उसके बाद और भी ज़्यादा रॉक्स को और भी ज़्यादा कूड़े करकट को क्रॉस करके आगे चलते हुए वो माउंट कैलाश की ओर चल पड़े। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers' first encounters with Lake मानसरोवर। अब नरेटर क्या कहते हैं कि मैंने पहले भी जो यहाँ पर लोग ट्रैवल करके गए थे उनके रिटर्न एक्सपीरियंस पढ़ रखे थे और मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस था होर का वो बिल्कुल ऑपोजिट था। Ekai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। अब वो कुछ रेफरेंसेस दे रहा है। कहता है एकाई कावागुची एक जापानी मोंक था जब वो यहाँ आया 1900 में, तो यहाँ की लेक की सैंक्टिटी होती है होलीनेस, पवित्रता को देखकर वो इतना इमोशनल हो गया कि वो रोने लग गया। A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedin, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst। कहते उसके 1-2 साल बाद ही इस लेक ने वैसा ही इफ़ेक्ट एक स्वेन हेडिन पर्सन था उस पर डाला जो स्वीडन का रहने वाला था और वो जल्दी इमोशनल नहीं होता था। मीन्स यहाँ के सीन को देखकर मतलब स्टोन हार्टेड पर्सन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। मीन्स ये इतना अच्छा सीन था। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन एंड आफ्टर 10:30 PM वी ड्रू अप आउटसाइड द गेस्ट हाउस इन डार्चन फॉर व्हाट टर्न आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट। कहते हैं रात तक अंधेरा हो गया तो हाँ रात के 10:30 पर वो एक डार्चन वहाँ पर एक प्लेस है उसके गेस्ट हाउस पे पहुँचे। कहते वहाँ पे एक रात को फिर एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुई? किकिंग अराउंड इन ओपन एयर रबिश डंप दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर। कहते हैं होर टाउन से निकलते हुए उसने बहुत ज़्यादा कूड़े करकट वाला गंद वाला एरिया क्रॉस किया था, तो उस वजह से क्या हुआ नरेटर को कोल्ड हो गया। Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea। कहता है अगर सच कहा जाए तो वो जो कोल्ड था वो उसे हर्बल टी से अभी ठीक नहीं हुआ था कभी भी। One of my nostrils was blocked again and I lay down to sleep। कहता है मेरे नाक बंद हो गया और मैं लेट गया। You know क्या कंडीशन होती है कोल्ड में। वो he was not able to breathe through nostrils, through his nose। I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen। कहता और मुझे डाउट हुआ कि नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं। एक नोस्ट्रिल बंद हो गया तो उसे लगा कि दूसरे नोस्ट्रिल के थ्रू उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। My watch told me I was at 4,760 meters। कहते हैं अब मेरी वॉच ने मुझे क्या बताया कि वो कितने हाइट पर है 4,760। इट वॉजन मच हायर देन राबू। कहते हैं ये राबू से ज़्यादा हायर नहीं था। एंड देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम्स एवरी नाइट। कहते और राबू में मैं वहाँ पर ऑक्सीजन लेने के लिए गैस्पिंग में बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता था। आई हैड ग्रोन accustomed to these nocturnal disturbances by now but they still scared me। कहते हैं नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंस मीन्स रात को होने वाली प्रॉब्लम से वो हैबिचुअल हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे डर लग रहा था। मतलब उसे पता था कि यहाँ पर रात को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको हैबिट हो चुकी थी, फिर भी वो थोड़ा सा डर रहा था। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। फाइनली जब उसे कोल्ड हुआ तो अब उसने माउथ के थ्रू ब्रीदिंग स्टार्ट की। After a while I switched to single nostril power which seemed to be admitting enough oxygen। कहते हैं अब उसने जो एक उसका नोस्ट्रिल ओपन था उसके थ्रू उसने सांस लेनी स्टार्ट की। उससे थोड़ा सा लगा कि मैं ब्रीदिंग कर सकता हूँ इसके थ्रू। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, कहते जैसे ही उसे नींद आने लगी आई वोक अप एब्रप्टली।
वो एकदम उठ गया। क्यों? समथिंग वॉज रोंग, कहता है कुछ गलत था। क्या था? माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड एज सैट अप, कहता है मुझे लगा मेरी छाती में कोई वेट है और मैं उठ के बैठ गया। अ मूवमेंट दैट क्लियर माई नसल पैसेजेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट, कहता अब एकदम क्या हुआ, मैं उठ के बैठ गया तो एकदम मेरी जो नोस्ट्रिल से वो ओपन हो गई और मेरी मतलब जो हैवीनेस मुझे फील हो रही थी वो ठीक हो गई। क्यूरियस आई थॉट, कहता है बड़ी अजीब बात है। अब आप मे बी यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपको कोल्ड हुआ हो तो आप एक बार नोट करना, जब आप लेटते हो तो आपको ब्रीदिंग सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप उठ के बैठ जाते हो तो यू आर एबल टू ब्रीथ। तो वही चीज़ नरेटर के साथ हो रही थी। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। अब नरेटर ने क्या किया, दोबारा लेटा और ट्राई किया सोने का, सेम रिजल्ट, उसे फिर वही फील हुआ। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, कहता है जैसे ही मुझे नींद आनी होती थी, डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नोड मीन्स सोने लगता था, तभी कुछ मुझे लगता था कि नहीं, इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस अगेन, कहते हैं ये ज़रूर मतलब उसे इंट्यूशन होती थी कि नहीं सोना नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स, कहते हैं लेकिन ये लास्ट जैसे उसके एक्सपीरियंस हुए थे रात को वैसे नहीं थे। दिस टाइम आई वॉजंट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, कहते हैं इस बार वो गैस्प नहीं कर रहा था लेकिन इस बार उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, अब लेटा था फिर वो दोबारा उठ के बैठा तो उसे थोड़ा सा बेटर फील हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, अब वो ईजिली ब्रीथ कर रहा था और उसकी चेस्ट में उसे फील नहीं हो रहा था कुछ हैवीनेस वगैरह। बट एज सुन एज आई ले डाउन माई साइनसेस फील्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड, कहते जैसे ही मैं लेटता वैसे ही साइनसेस होते हैं जो आपकी ब्रीदिंग पाइप होती है जिसके थ्रू आप ब्रीथ करते हो, वो फील हो जाती है और उसे उसकी चेस्ट में फिर वही अजीब सा फील होने लगता। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, कहता है मैंने वॉल के अगेंस्ट उसका सहारा लेकर बैठने की ट्राई की और इस अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को पोजीशन बनाई कि मैं बैठे बैठे सो जाऊँ, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, कहते मुझे समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसे अब डर लगने लग गया। उसे ये लगता था कि अगर मैं लेटा ना मेरी सांस बंद हो जाएगी। अ लिटिल वॉइस इन साइड मी वॉज सेइंग दैट इफ़ आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन, कि उसे ये रियलाइज़ होता कि अगर मैं लेटा ना तो मैं दोबारा उठूँगा नहीं, मतलब मैं मर जाऊँगा। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट, तो वो पूरी रात जागता रहा नरेटर। सितान टुक मी टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब जब सितान ने उसके ड्राइवर ने ये उसकी कंडीशन देखी तो वो नेक्स्ट डे उसे डार्चन मेडिकल कॉलेज में लेकर गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू एंड लुक्ड लाइक अ मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद अ वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इन टू अ लार्ज कोर्टयार्ड, वो बाहर से मोनेस्ट्री क्या होते हैं जो बौद्ध मठ होते हैं उसकी तरह दिख रहा था और वहाँ पर एक सॉलिड डोर था जिसके अंदर वो बहुत बड़ा कोर्टयार्ड था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. अब वो एक रूम में गए जो डार्क था, कोल्ड था और उसमें एक तिब्बतन डॉक्टर बैठा हुआ था और उसने वो चीज़ नहीं डाली हुई थी जो नरेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, मीन्स उसने डॉक्टर वाले कपड़े नहीं डाले हुए थे। No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. अब उसने वो जो डॉक्टर्स वाइट कोट डालते हैं वो नहीं कैरी किया हुआ था, उसने वही नॉर्मल जैसे तिब्बतन लोग होते हैं उसने वही नॉर्मल पर्सन वाली ड्रेस कैरी की हुई थी, एक थिक पुलोवर मीन्स स्वेटर एंड वूली हैट और हैट। When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist.
अब जब नरेटर ने उसे बताया कि रात को मुझे नींद नहीं आई, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो वो डॉक्टर उसकी रिस्ट पे पल्स चेक करते हुए उससे कुछ क्वेश्चन पुट करने लगा. इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू सितान, अ कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट. उसने कहा ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एल्टीट्यूड की वजह से कोल्ड है और डॉक्टर उसे कुछ दे देगा मेडिसिन वगैरह. आई आस्क हिम इफ़ ही थॉट आई वुड रिकवर इनफ टू एबल टू डू द कोरा. ओ येस, ही सेड यू विल बी फाइन. नरेटर ने उससे पूछा कि मैं इतना तो ठीक हो जाऊँगा ना, मैं कोरा कर पाऊँ. तो डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ, यू विल बी फाइन. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. अब जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में एक एनवलप था जिसमें कागज़ की पुड़ियाँ थी, मतलब वो दवाइयाँ कागज़ में रैप की हुई थी पेपर में. आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे. अब उसका मेडिसिन का कोर्स कितने दिन का था? 5 days का, जो उसने तभी स्टार्ट कर दिया. आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर. अब उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट के बाद उसमें से एक पैकेट निकाला, वो ओपन किया तो उसमें क्या देखा कि ब्राउन पाउडर है जो उसे गर्म पानी के साथ लेना है. इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन. कहते हैं वो बिल्कुल दाल चीनी जैसा स्वाद था उसका. The contents of the lunchtime and bedtime packages were less obviously identifiable. अब ये ब्रेकफास्ट वाला था, कहते हैं लंच टाइम और डिनर में जो उसने खाया वो उन्हें पहचान नहीं पाया क्या था. बोथ कंटेन्ड स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स. उन दोनों में क्या थी? छोटी छोटी गोल गोलियाँ थी ब्राउन कलर की. दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शीप डंग. कहते वो ऐसे लगता था जैसे शीप की डंग हो. बट ऑफकोर्स आई टुक दैम. कहते लेकिन मैंने वो खाई. दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट वेरी साउंडली. कहते उस रात को उसने ब्रेकफास्ट में भी दवाई खाई, लंच में भी और डिनर में भी. कहते उस रात को मैं बहुत आराम से सोया. लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन. कहते एक मरे हुए आदमी के समान ही. मीन्स मुझे लगा कि मैं सो रहा हूँ, मुझे कोई भी डर नहीं लगा कि मैं रात को मर जाऊँगा, सो जाऊँगा तो उठूँगा नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई. मैं बहुत आराम से, मुझे कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. कहते मैं बहुत एक अलाइव पर्सन की तरह सोया, पॉजिटिवनेस के साथ सोया.